गुजरात का? गुजरात का कानून अलग नहीं हो सकता। जो पूरे भारतवर्ष में जो कानून लग रहे हैं वही कानून है। दो बात में जो आप कह रहे हैं ना कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है, ये बात सही है। और यशोवर्धन जी ने जो बताया है कि 3 घंटे में हो सकता है, तो मैं भी डिपार्टमेंट में 3 साल मैंने काम किया है अफसर के नाते, ये बिल्कुल संभव है। इतना क्लियर कट केस है कि हर एक स्थान पर जो स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, इनके वायोलेशन हुआ है। ये बात सही, वायोलेशन क्लियर कट सामने अगर वायलेशन होती है, वासुदेव पटेल, मैं फिर से पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, एक मिनट सुनिए ना सर। अगर वायलेशन होती है तो उस अधिकारी या उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? जी, मैं ये वही बता रहा हूं कि अपने संविधान में जो प्रावधान है, एक पावर का प्रावधान है जो सांसदों और एमएलए के पास होते हैं, और दूसरा जो है सत्ताधिकार होता है वो राज्य सरकारों के पास होता है। सत्ताधिकारी ने यदि गलत किया है तो इनके लिए जवाबदेहिता के लिए कोई भी चीज कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। कहीं कहीं प्रावधान है, लेकिन कोर्ट भी सीआरपीसी का पालन करती नहीं है, सजाएं देती नहीं है। इसलिए जो जो सरकार के लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कोई भी चीज फॉलो नहीं करता है। तो मैंने आज तक देखा है कि कहीं कहीं इंक्रीमेंट के बारे में या तो डिपार्टमेंटल करके छोड़ दिए जाते हैं। 135 लोग जहां पर मारे गए हैं, और बिल्कुल वायोलेशन ऑफ सिस्टम और कुछ नहीं है। सभी जगह पर वायोलेशन ही हुआ है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है। और घुमा घुमा, जैसे अजय भाई ने बताया कि कोर्ट के जो ये जो है ना, तो आपने जो कहा ना कि सरकारी तंत्र कैसे काम करता है, कैसे जो शक्तिशाली लोग होते हैं इनको कैसे बचाते हैं, कैसे निकाल लेते हैं, इनका तो सिलसिला भरा हुआ है। पूरे देश में जितने भी केस देख लो, जो शक्तिशाली है, जिनके पास संसाधन है, वो कभी भी दंडित नहीं होता है। हाँ, कभी कभी हो जाता है। कब हो जाता है? जब इनके जो सत्तारूढ़ पार्टी है किसी के पीछे चले जाती है और इनकी सरकार नहीं है, तो ये होता है। बाकी तो पूरी जो सिस्टम है, जो सत्ताधिकारियों को बिना जवाबदेहिता जो सत्ताएं मिली है, इस सत्ता का ये परिणाम है। अब हम आज तक देख रहे हैं, आगे भी देखने वाले हैं, क्योंकि जवाबदेहिता का कोई प्रावधान नहीं। जवाबदेही तो है, और जवाबदेही के चलते हमने देखा है इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे, हादसा होता है, इस्तीफा दे देते हैं यशोवर्धन आजाद। वरना मंत्री ये कह सकता है कि भाई गार्ड की गलती, लाइंसमैन की गलती, स्टेशन मास्टर की गलती, ड्राइवर की गलती, मानवीय भूल की तकनीकी भूल, और उस घल्लू घारे में आप साफ निकल सकते हैं। पर यहां पर मैं फिर से, अभी भी मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। जो ये 10 आरोपी बनाए गए हैं, एफआईआर जिनके खिलाफ दर्ज की गई है, जिसमें जयसुख पटेल भी है, धाराएं हैं 308, 304A, 336, 338 और 114। यशोवर्धन आजाद इन धाराओं का इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसवी जाला, मोरबी के डीएम और कंसर्न्ड मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं लगाई गई है? या ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है? कानून ऐसा करने की इजाजत नहीं देता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसका बस 2 भाग में जवाब दूंगा। पहली बात यह है कि ये लापरवाही और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के बारे में है केस। तो ये अवश्य है कि जो कैरिंग कैपेसिटी उस ब्रिज का था, उससे ज्यादा लोग वहां पे आ गए और उधम करने लगे। तो इसके लिए जिम्मेवारी जरूर बनती है उन लोगों पे जिन्होंने ये अलाउ किया कि इतने लोग घुस जाएं वहां पे। वो जो क्षमता है, उसकी धारण क्षमता जिसे हम कहेंगे, उससे ज्यादा लोगों को नहीं जाने के लिए इनको पूरी कार्रवाई करनी चाहिए थी। पर ठेका ही गलत दे दिया गया, ओपन टेंडर ना हुए हों, जनरल बॉडी मीटिंग ने हस्ताक्षर ना किए हों, उस पहलू को नजरअंदाज कर दें क्या? नहीं, तो वो 304A में नहीं आएगा, यही मैं कह रहा हूं। 304A में ना आए, 336, 338, 114, यानी कि मानव जान की सुरक्षा को खतरा, लापरवाही से गंभीर चोट पहुंचाना, अनुपस्थित होकर गलत काम के लिए उकसाना, ये धाराएं लगेंगी? नहीं, देखिए, वो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के समय की बात है। हाँ। ये जो हादसा हुआ है, उसके बारे में एसआईटी ने किया है। तो उसके लिए जो लोग, स्थानीय लोग हैं, जिसमें कलेक्टर और इसकी जिम्मेवारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कि आपके यहां अगर इतना बड़ा पुल अगर ये हो रहा है, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसमें देखें कि धारण, और ये सरकार का पुल है, मालिकाना हक सरकार के पास है।
यस, और उसमें इसलिए मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो है वो एक बहुत बड़ी गंभीर भूल है, चूक है, जिसके लिए एक सेपरेट ये होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं इसको पार्ट्स पार्ट्स में करके ये सारी चीजें हैं जो बिखर गई हैं, और जैसा अजय जी ने कहा कि विभिन्न कोर्ट में जा जाके ये हर सरकार का ऐसा ही करती है, बचने के लिए इधर मतलब से सरकार